नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आपको घर पे अपने जो आप पूजा करते हैं वो किस प्रकार से आपको अपने घर पर भगवान की पूजा करनी है और इस पूजा करते समय किन किन नियमों का आपको पालन करना है। तो आइए जानते हैं घर में पूजा करने के नियम क्या हैं और किस विधि से आपको पूजा करने से उसका पूर्ण लाभ होगा। मित्रों, पूजा घर में मूर्तियां जो होनी चाहिए वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की ही पूजा घर में आपकी मूर्तियां होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा आप घर पर पूजा रूम में नहीं लगा सकते हैं। खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर पर नहीं होनी चाहिए। हमेशा मूर्ति हो तो बैठे हुए लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की ही मूर्ति आप घर पर रख सकते हैं। गणेश जी या देवी की प्रतिमा 3 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य की प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, 2 की संख्या में कभी भी आपको इन चीजों को नहीं रखना है। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। जैसे कि आप देखते होंगे उपहार में जो मूर्तियां मिलती हैं, कांच की, लकड़ी की, फाइबर की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्ति भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जली कुटी हुई फोटो भी अपने घर पर नहीं लगानी चाहिए। जिस प्रतिमा का कांच टूट गया हो उसे अपने घर से तुरंत हटाना चाहिए। यह अमंगलकारक और इनसे विपत्तियों का आगमन होता है। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 के बीच में आपकी पूरी पूजा हो जानी चाहिए। देखिए, पूजा का नियम तो वैसे प्रातः 3 बजे से लेकर और सूर्य उदय तक रहता है। 5-6 बजे तक पूजा का समय रहता है, लेकिन आजकल समय के अनुसार आप 6, 7, 8 बजे तक अपनी पूरी पूजा सूर्योदय से पहले निपटाना ही सबसे अच्छा लाभप्रद माना जाता है। बिना आसन के भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे पूजा स्वीकार नहीं होती है। पूजा घर में सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाना चाहिए। 1 घी का दीपक और हो सके तो 1 तेल का दीपक भी अवश्य लगाएं। पूजा अर्चना होने के बाद अपनी जगह पर खड़े होके भगवान की 3 परिक्रमा या भगवान विष्णु कृष्ण की आप मानते हैं तो 4 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें और आभूषण आदि कभी भी आपको नहीं रखना है। भगवान के मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है, क्योंकि जब कभी भोग इत्यादि आप लगाते हैं तो पर्दा करना बहुत ही अनिवार्य है। अपने पूज्य माता पिता और अपने पितरों का फोटो मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए। गुरुजनों का इत्यादि आप रख सकते हैं, लेकिन माता पिता का और अपने पितृ देवताओं का फोटो और उनकी प्रतिमा भगवान के साथ में नहीं रखनी चाहिए। उसके लिए आप दक्षिण दिशा की तरफ अपने पूर्वजों की फोटो, प्रतिमा इत्यादि लगा सकते हैं। भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, सूर्य की 7, दुर्गा जी की 1 और भगवान शिव की आधी परिक्रमा ही लगाई जाती है। इस बात को आप नोट कर लें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए और कलश में जल अवश्य भरकर रखना चाहिए। आप कलश के ऊपर श्रीफल रखेंगे और वह कलश हमेशा जल से भरा हुआ रहेगा तो आपके घर पर धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। वहां पर सुख और समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती हैं। किसी भी घर में तुलसी का पूजन आवश्यक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का घर में या मंदिर में जाला इत्यादि नहीं लगना चाहिए, अन्यथा घर में भयंकर आपदा या परेशानी आ सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर में झाड़ू कभी भी खड़ा करके नहीं रखना है। झाड़ू को कभी लांघना नहीं है, पांव से कुचलना भी नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में दरिद्रता को आप निमंत्रण दे रहे हैं। 2 झाड़ू को भी एक स्थान पर कभी नहीं रखना चाहिए। 2 झाड़ू एक स्थान पर यदि आप रखते हैं, इससे शत्रुता बढ़ती है और आपके शत्रु बढ़ जाते हैं। घर में किसी भी परिस्थिति में रात को जूठे बर्तन ना रखें। हमेशा रात्रि को सोने से पहले रसोई और घर अपना साफ करके, बर्तन साफ करके ही रखें। शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती हैं। यदि जूठे बर्तन घर में रखे हों तो किसी भी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रखकर उनमें पानी भर दें और ऊपर से ढककर रख दिया जाए तो उसका दोष निवारण हो जाता है। लेकिन यदि जूठे बर्तन फैले हुए पड़े हैं तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। कपूर का एक छोटा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य जलाना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक
वातावरण बना रहता है और नकारात्मक शक्ति का नाश होता है। अधिकाधिक वातावरण शुद्ध करने के लिए और धन की परेशानी से मुक्त होने के लिए घर में जब पूजा करें तो एक कपूर अवश्य जलाएं। घर में नित्य प्रति घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए यदि आप घर में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं। रोज ना हो सके तो हफ्ते में एक बार गौमूत्र युक्त घर में पोछा अवश्य लगाना चाहिए। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोषों का नाश होता है और हमारे घर पर दुरात्माएं हावी नहीं हो पाती हैं। सेंधा नमक से घर में पोछा लगाने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमलगट्टे और साबुत नमक एक थैली में रखकर थैली को तिजोरी में रख दें और फिर आप देखें कि धन समृद्धि की कैसे आपके घर में बढ़ोतरी होती है। मित्रों, अगली बात आती है शंख के विषय में। अपने घर पर शंख अवश्य रखना चाहिए, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में होता है उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं, वहां पर मंगल ही मंगल होता है। पूजा के स्थान पर कभी 2 शंख एक साथ नहीं होने चाहिए। घर में यदा कदा केसर की थोड़ी छींटें मारने से घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है और धनात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लोटे में थोड़ा केसर डाल लें और उस लोटे के जल से पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें एक पत्ते के माध्यम से, तो आपके घर पर लक्ष्मी जी का सदा सर्वदा वास रहेगा। घर में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ और मांगलिक अनुष्ठान करते समय आपको बाएं कंधे पर गमछा या दुपट्टा या पटका अवश्य रखना चाहिए, जिसको हम उत्तरी बोलते हैं। बिना उत्तरी के किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो ये थी मित्रों कुछ पूजा पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना अति आवश्यक थी।